नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, खबर अभी बांग्लादेश से आ रही है, कई सारी खबरें आ रही हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ना शुरुआत में ये खबर आ रही है कि हिंदुओं पे अभी अटैक्स हुए हैं, हिंदू मंदिर पे अटैक हुई है। उससे पहले मैं बता दूं कि अभी बांग्लादेश जो है भारत को लेके बहुत डरा हुआ है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा। उसके जो मैं बताऊंगा आपको, जो पॉइंट्स उसको बैक करने के लिए मैं आपको भी तथ्य दूंगा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और आप लोग इसके बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मेरे जो पॉइंट्स हैं वो वाजिब है कि नहीं है। तो ये हुआ है, देखिए उनके यहाँ एक फॉरेन एडवाइज़र है मोहम्मद तौहीद हुसैन। उनको पूछा गया कि आप भारत के खिलाफ कोई एक अलायंस बना रहे हैं चाइना और पाकिस्तान को लेके। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि ढाका जो है वो अभी दिल्ली के साथ जो है अपना जो रिलेशनशिप वो रीएडजस्टमेंट स्टेज में है। और ये भी उन्होंने जताने की कोशिश करी कि मैं कोट अनकोट, देयर इज़ नो लैक ऑफ गुडविल फ्रॉम आवर साइड, मतलब बांग्लादेश की ओर से उनके यहाँ से जो है उनका व्यवहार बहुत अच्छा रहा। और वो ये भी मानते हैं कि शेख हसीना के टाइम का जो रिलेशनशिप था दिल्ली के साथ, अब उतना गहरा रिश्ता बांग्लादेश और भारत का नहीं है। और मैंने डर की भी बात करी है। मैं देखिए कभी भी कोई एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कोई इंसान जब बहुत डरा हुआ होता है, किसी एक ताकतवर इंसान से डरा हुआ होता है, तो वो क्या करता है, वो जो है अपना डर या भड़ास निकालने के लिए किसी कमज़ोर के ऊपर वो अत्याचार करता है। इसी तरह से देखिए अभी बांग्लादेश भारत से बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ है। तो अब कर क्या रहे हैं वो लोग? अभी 2 दिन पहले की बात है, परसों की बात है, कि वहाँ पे बांग्लादेश में जो है सरकार के निर्देश से वहाँ पे ढाका शहर के भीतर खिलखेत नाम के एक जगह है, वहाँ पे एक दुर्गा मंदिर को उन्होंने, ये मेकशिफ्ट दुर्गा मंदिर था, कोई एक परमानेंट स्ट्रक्चर भी नहीं था, उसको जाके उन्होंने बुलडोज़र से उनको रौंद के उसको तोड़ डाला। अब तोड़ा तो तोड़ा भैया, रिस्पेक्ट तो रखो हिंदू रिलीजन के ऊपर। हमें पता है कि तुम किसी और रिलीजन को नहीं मानते हो, इस्लाम किसी और रिलीजन को नहीं मानता है, वो सिर्फ इस्लामिक सुप्रीमेसी को ही मानता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो है मूर्तियाँ जो थी दुर्गा माता की, वो भी तुम तोड़ दोगे। ये कैसा अन्याय है भाई? वी कैन अंडरस्टैंड योर हेट्रेड फॉर हिंदूज। तुम हिंदुओं को हेट करते हो, ठीक है, कोई बात नहीं, पर ये तो मत करो, क्योंकि सी अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आगे चल के क्या होगा यू नेवर नो। तो इतना भी जो ये मत करो। अब उन्होंने क्या जताया, उन्होंने सरकारी एक, देखिए इसी तरह से उन्होंने कहा कि सरकारी उनका जो ऑर्डर है, उन्होंने कहा कि अवैध रूप से निर्माण किया गया है सरकारी जो जगह पे, रेलवे के जगह पे। लेकिन बांग्लादेश के भीतर ईदगाह और मस्जिदें भरे पड़े हैं ऐसे इल्लीगल, लेकिन उनको वो सारी चीज़ें नहीं दिखी, सिर्फ एक ही उनको मंदिर दिखी। कोई बात नहीं, अब तुम लोगों ने तोड़ दिया, अब ठीक है। अब भारत की ओर से एक प्रतिक्रिया आई, हमारे यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने क्या कहा, कोट अनकोट, वी अंडरस्टैंड दैट एक्सट्रीमिस्ट्स आर क्लैमरिंग फॉर डिमोलिशिंग द Durga temple in Khilkhet, Dhaka. The interim government, instead of providing security to the temple, projected the episode as illegal land use and they allowed the destruction of the temple today. This resulted in damage to the deity before it was shifted. We are dismayed that such incidents continue to recur in Bangladesh. और उन्होंने ये भी कहा कि जो इंटरिम सरकार है वो नाकाम रही है हिंदुओं की सुरक्षा को लेके।
देखिए उन्होंने वही बातें कही कि भैया तुम लोगों ने मूर्ति को हटाने भी नहीं दिया, वो शिफ्ट कर लेते कहीं और, तुम लोगों ने इतना भी नहीं किया। तो ये कड़ी निंदा करी है। और उन्होंने भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा भी है कि भैया तुम लोग एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट को बढ़ावा दे रहे हो। मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। अब डर के मारे क्या करेंगे, कमज़ोरों के ऊपर वो अभी वार कर रहे हैं। बांग्लादेश ऐसा ही है। एक्चुअली क्या है मैं बता रहा हूँ, यूनिस की जो सरकार है, ये मोहम्मद यूनिस जो है अपने आप को एक महान विद्वान, नोबेल लॉरेट जो कि बताते हैं, एक्चुअली में उनको इकोनॉमिक्स की ई भी नहीं पता है। वरना 1 साल हो गया बांग्लादेश का इकोनॉमी में उसका कोई वो भी नहीं हो रहा है, उत्थान भी नहीं हो रहा है। मैंने कोई एक डेवलपमेंट, कोई चेंजेस, इकोनॉमिक कोई मॉडल कुछ भी नहीं है। ही इज क्लूलेस कि एक देश कैसा चलाया जाए। ही नोज नथिंग। एडमिनिस्ट्रेशन में वो जीरो है। अब जो है, एक तो इकोनॉमी कोलैप्स कर गया है बिल्कुल, ऊपर से रेडीमेड गारमेंट का सेक्टर बिल्कुल खत्म है। तो अब जो है यूनिस को लग रहा है कि भैया लोग अगर जान जाएंगे कि ये सारी चीजें हो रही है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब क्या करना है, एक काम करते हैं, हिंदुओं के ऊपर अटैक करो और भारत के खिलाफ एंटी इंडिया एजेंडा चलाओ। तो देखिएगा बीच बीच में 15-20 दिन ऐसे इंटरवल्स में ये एंटी हिंदू या एंटी इंडिया एक मुहिम चलाते रहते हैं। दिस इज द प्लॉय। ये यूनिस इसीलिए खेल रहा है कि ना, इससे क्या होगा, उसका पॉपुलैरिटी जो है वो बना रहे, और ऊपर से जो है जो स्लो पॉइजनिंग वो अपने जो देश के सिटीजन्स को वो करता रहे। उनके दिमाग में ये जो भारत विरोधी जो बीज वो बोता रहा है। कोई बात नहीं, ये होता है। ये पाकिस्तान में भी हमने देखा है, अब ये बांग्लादेश में भी चल रहा है। इसमें कोई वो नहीं है। अब अगर अच्छा, डर की जब मैं बात कर रहा हूँ, इतना डरा हुआ क्यों है बांग्लादेश? बांग्लादेश देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में जो है पाकिस्तान के सारे जो मिलिट्री और एयर डिफेंस सिस्टम ध्वंस हो गए हैं, बिल्कुल मिट्टी में मिल गए हैं। तो फिर भी क्या है, पाकिस्तान हवा भर रहा है, अपना गुब्बारा फुला रहा है। किसके इससे बैकिंग से? चाइना के बैकिंग से। चाइना और पाकिस्तान जैसे कि जो बोलते हैं ना, 2 souls in a body, वही है वो लोग। तो अब जो है, अब पाकिस्तान को जताना था कि भाई मैं जीत गया। तो जीत गया कैसे जताएगा? तो उनके यहाँ जो आर्मी चीफ था वो फील्ड मार्शल, उसको फील्ड मार्शल बनाया। फील्ड मार्शल तो नहीं, वो फील्ड मार्शल है। हार के बाद भी उसको मेडल बनाया गया और प्रमोट किया गया। तो ये है अब नौबत। तो बांग्लादेश जो है उसको पता है कि भारत ने ये कर दिया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर स्थगित है। और जो भी देश भारत के ऊपर टेरर अनलिश करेगा या टेरर एक्टिविटीज़ करेगा, अपने यहाँ से टेररिस्ट्स को भेजेगा, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, मतलब युद्ध के बराबर ये माना जाएगा। तो अब बांग्लादेश का क्या है? बांग्लादेश 2004 में उसने 10 ट्रक लोड आर्म्स एंड आर्मामेंट्स उसने चिटागोंग पोर्ट में अनलोड किया था, नॉर्थ ईस्ट में टेरर एक्ट्स के लिए। तो बांग्लादेश वाज यूजिंग इट्स सॉइल एज ए लॉन्च पैड भारत के खिलाफ। तो 2004 और 2025 2 दशकों में बहुत फर्क हो गया है। अब नरेंद्र मोदी जी है सरकार में, प्रधानमंत्री है भारत के। अब जो लॉन्च पैड अभी तैयारी में कोशिश में है, ये मोहम्मद यूनिस मिला था उस बीएनपी का जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है तारिक रहमान, ये ज़ियाउर रहमान का बेटा और खालिदा जिया का बेटा। दैट फेलो, वही तारिक रहमान, ही वाज इन्वॉल्व। वो जो 2004 का जो 10 ट्रक लोड का जो आर्मामेंट्स आए थे चाइना से भारत के खिलाफ टेरर एक्ट के लिए, वो ही हैड फैसिलिटेटेड, ही वाज इन्वॉल्व इन दैट। तो इसका जो है अभी यूनिस क्या कर रहा है? यूनिस अभी उसको पता चल गया है कि अभी अगर ये स्टूडेंट्स को लेके इतना उत्पात होगा तो कुछ नहीं हो सकता। अब ये क्या करेगा? भारत के खिलाफ ये सारी षड्यंत्र करेगा। लेकिन मोदी जी ने बोल दिया है कि भैया टेरर एक्ट करोगे तो इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो वो भी दिमाग में है यूनिस का। तो अब जो क्या क्या है, उसने जो वो यूके गया था ना, यूके जब गया था उसने सोचा होगा कि अब यूके के साथ अगर हमें रिश्ते सुधारने हैं
तो कुछ करना पड़ेगा। तो अब जो है उसने एक आर्मी का डेलीगेशन भेजा है, वहाँ पे यूके में इंटरनेशनल डिफेंस समिट हो रहा है, वहाँ पे उसने एक भेजा हुआ है एक डेलीगेशन आर्मी का। मेजर जनरल मोहम्मद कमरुल हसन एरिया कमांडर है वो रोंगपुर का, जो कि हम जो सोच रहे हैं जिसको चौड़ा करेंगे, हमारा जो चिकन नेक है उसको चौड़ा करने के लिए हमें रोंगपुर डिवीज़न पूरा जो इलाका है वो पूरा हमें लेना पड़ेगा। तो उसी रीजन का वो रोंगपुर का वो जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, उसको 66 इन्फेंट्री डिवीज़न बोलते हैं। उसके साथ 6 और जो है बांग्लादेश के आर्मी ऑफिसर्स गए हैं, एयरफोर्स के और एयरफोर्स के ये गए हैं बेसिकली। ये कहा जाता है, ये बांग्लादेश के मिलिट्री इंटेलिजेंस से लीक हुआ है कि बांग्लादेश जो है अभी यूके से मीडियम रेंज ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम स्काई सेबर उसके कहा जाता है, वो खरीदने की फिराक में है, वो खरीदना चाहता है। स्काई सेबर जो है वो यूके ने कमीशन करा था 2021 में। वो उसका कॉस्ट है $900 मिलियन, कम से कम $1 बिलियन का है। ये बेसिकली एयर डिफेंस सिस्टम इज कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स एंड मिसाइल्स। ये 4 चीज़ों को वो न्यूट्रलाइज कर सकता है, पहली बात। अब फॉक आइलैंड्स और पोलैंड ने इनको खरीदा है, अब बांग्लादेश खरीदने की कोशिश कर रहा है। भैया बांग्लादेश को क्या डर है? अगर वो किसी को उंगली नहीं करेगा तो बांग्लादेश सुरक्षित है कि नहीं है? लेकिन नहीं, उसको उंगली करनी है भारत को, और उसको पता है कि जवाबी कार्रवाई होगी भारत से। अब ये बात जो है ये गौर करने वाली बात है कि ये $1 बिलियन खर्च करेगा इसको खरीदने में, उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? भिखमंगा है, जैसे कि पाकिस्तान है वैसा ही ये है, कंगलादेश बोलते हैं इसको, कंगाल बोलते हैं इनको। तो अब जो है IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जितने भी वर्ल्ड बॉडीज है वो क्या कर रहे हैं? ट्रांशेस में लोन दे रहे हैं, कभी $1 बिलियन, कभी $1.2 बिलियन। अभी तो IMF ने लोन का किश्त देने की जो है ऐलान किया हुआ है। क्यों? क्योंकि ना बांग्लादेश डेमोक्रेसी को और वापस जा रहा है, शायद इलेक्शन हो जाएगा फरवरी में। भैया ये ट्रांस लेने के बाद ये इलेक्शन कुछ करेंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि दे विल यूज दिस मनी टू बाई आर्म्स एंड आर्म्स फ्रॉम, और एयर डिफेंस सिस्टम फ्रॉम। आर्म्स तो वो खरीद रहे हैं चाइना से, एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदेगा यूके से, पाकिस्तान से भी वो तो गोले बारूद खरीद रहा है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, IMF के लोन, वर्ल्ड बैंक के लोन, आर दे गोइंग टू डाइवर्ट टू बाई आर्म्स? And already they have started establishing terror camps within the soil of Bangladesh. So अभी प्रश्न ये उठ के खड़ा होता है कि बांग्लादेश क्या फिट है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है FATF, उसके ग्रे लिस्ट में आने के लिए? देखिए, हरकतें तो उसी तरह कर रहा है जैसे पाकिस्तान कर रहा था। पहली बार एक बार FATF में जा चुका है पाकिस्तान, दूसरी बार अभी जाने के कगार में है, बिकॉज दे आर डाइवर्टिंग दोज लोन्स फॉर सच एक्टिविटीज़। पाकिस्तान न्यूक्लियर वो खरीदने की कोशिश कर रहा था IMF के पैसे से, अभी बुरा फंसा हुआ है। नाउ बांग्लादेश इज ऑल्सो गोइंग ऑन दैट वे। भैया गुरु बाप से बेटा सीख रहा है ना कि कैसे मनी को लॉन्डर करो, फिर बाई आर्म्स फंड द टेररिस्ट्स। तो ये बात है। तो सोचिए, देखिए भारत से तुम्हारा क्या डर है? अब तीसरी जो बात है वो ये है कि उसको अभी भारत को लेके अभी डरावने सपने आ रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो कहा था ना कि जिस दिन चाहेगा भारत तीस्ता नदी का, जो गंगा नदी का पानी बंद कर सकता है, नल बंद कर सकता है। तो अब जो है जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी हमने पाकिस्तान के साथ जो है वो अबेंस में रखा है और परमानेंटली वो अबेंस में चला गया। तो 1996 में पहले टर्म शेख हसीना जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी तब भारत के साथ हुआ था तीस्ता वाटर एग्रीमेंट। बावजूद वेस्ट बंगाल तब उसने अड़ंगा लगाया था कि भैया मत कीजिए, हमारे को पानी की बहुत ज़रूरत है। अब 30 साल हो गए हैं,
2026 में ये ख़त्म होने वाला है। 30 साल में ज्योग्राफी हैज़ चेंज्ड, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, इंडिया हैज़ ग्रोन रैपिडली। तो हमारी पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए पानी चाहिए, जनरेशन के लिए हमें एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के जहाज़ को चलाने के लिए हमें पानी चाहिए। तो गंगा नदी में, हुगली में पानी आना ज़रूरी है। उसके अलावा आस पड़ोस के जो स्टेट्स हैं उनको भी भैया पानी चाहिए। तो अब जो है तुम्हारे को जितना पानी चाहिए था, अब उतना पानी तुम्हें नहीं मिलेगा। और भारत को शुरू से ही 40,000 क्यूसेक पानी की ज़रूरत थी। हम एक काम कर सकते हैं, हम 30-35 हज़ार क्यूसेक पानी हम रखेंगे, बाकी बचता जो है 5-10 हज़ार क्यूसेक वो हम दे सकते हैं, अगर हमारी सरकार राज़ी होती है। अब मैं क्यों बता रहा हूँ हमारी सरकार राज़ी होती है, क्योंकि ना हमारे यहाँ जो जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल साहब, उन्होंने कहा है कि जब तक बांग्लादेश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आता है तब तक ये तीस्ता वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट का कोई और आगे इससे बातचीत नहीं हो सकती है। क्यों ना, देखिए एक अनइलेक्टेड इलेजिटिमेट गवर्नमेंट है अभी बांग्लादेश के भीतर। 2026 में इलेक्शंस हो, नई सरकार आए, उसका क्या भारत के प्रति उसका जो व्यवहार है उसको देख के सोचा जाएगा फिर क्या होगा कि नहीं होगा। तो ये एक बड़ी चीज़ है। देखिए इन सारी चीज़ों को दिमाग में रख के उन्होंने क्या करा हुआ है, उन्होंने करा है एक अलायंस, किसके साथ? चाइना और पाकिस्तान के साथ। तो अब जो है मोहम्मद तौहीद हुसैन जो है फॉरेन एडवाइज़र जो बांग्लादेश का है, उसको जब पूछा गया तो वो बोल रहा है कि ना ये जो अलायंस है, ये मीटिंग है आपका कुनमिंग में हुआ था 19 जून 19 को। वहाँ पे ये लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं जो कि भारत की नज़र उस पे है। अभी जो बात है कि ये तौहीद हुसैन जो है वो मना कर रहे हैं कि नहीं, हम कोई भारत विरोधी अलायंस नहीं कर रहे हैं भैया। जब वो गया था यूनिस चाइना, उसने क्या कहा था? 7 सिस्टर्स लैंडलॉक्ड, चाइना आओ इन्वेस्ट करो और तुम हो गार्डियन ऑफ द ओशन। तो तुम्हारा चाइना के साथ बहुत प्रेम उछल रहा है और पाकिस्तान के साथ तो उछल ही रहा है, जिस दिन से तख्ता पलट करवाया है और तुम्हें बिठाया है पाकिस्तान ने गद्दी पे। तो नाउ यू आर अगेन फॉर्मिंग एन अलायंस अगेंस्ट इंडिया। तो अब जो है नौबत यहाँ तक आ गई है। अब देखिए, हिंदुओं पे अत्याचार करना, मंदिरें तोड़ना, बहुत सारी चीज़ें, ये चाइना पाकिस्तान से साथ मिलके अलायंस करना बहुत हो गया। अब जो है ना, डर तो है, तुम लोगों को पता है, हमें डर भी अच्छा है, डर रहना भी अच्छा है कि ना भारत की जो कैपेबिलिटीज़ है, अभी तो कुछ नहीं, पाकिस्तान ने 5-10% देखा है और भी देखना बाकी है। अभी पता नहीं, अभी तो ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे रखा हुआ है। सो लेट्स सी, अभी बांग्लादेश और ज़्यादा उछल कूद मचाएगा तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे इकोनॉमिकली और भी, और पावर जनरेशन को लेके $1 बिलियन पर एनम चाहिए, तब जाके सोलर पे जो रिन्यूएबल एनर्जी पे कन्वर्ट हो सकता है। तो बहुत पैसे लगेंगे, एक भिखमंगा देश अभी कुछ कर भी नहीं सकता। तो अभी देखते हैं, भारत अभी नज़र रखा हुआ है बांग्लादेश के भीतर कि ना, बांग्लादेश सोच रहा है कि मिडल ईस्ट में वो हो रहा है, ये हो रहा है, इधर उधर, तो किसी की नज़र नहीं जाएगी। नहीं भैया, बांग्लादेश वॉचर्स जो है बांग्लादेश के भी ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं, पाकिस्तान के ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। तो लोग हैं नज़र रखे हुए हैं, तुम ऐसे बच नहीं सकते हो। तो देखते हैं अभी भारत का रुख क्या रहेगा आगे चंद महीनों में। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलिए। तो अगले वीडियो तक जय हिंद, नमस्कार।